हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपको कि जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का सेट्स का, वो खत्म हो चुका है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है ये। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग ऑफ कोर्स 9th-10th में भी मेरे ख्याल से सीख के आए होंगे और डेफिनेटली आपने वहां पे ये वाली चीजें पढ़ी होंगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कितनी पढ़ी हमने। तो इसमें बेसिकली हमें कुछ रूल्स हैं इनइक्वालिटीज के जो पता होने चाहिए। जैसे रूल नंबर 1, अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ए जो है वो बी से बड़ा है, ए है वो बी से बड़ा है, तो अब अगर मैं दोनों तरफ कोई एक नंबर ऐड कर दूं से सी, यानी ए में भी सी जोड़ दिया, बी में भी मैंने सी जोड़ दिया, तो बोलो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ने वाला। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। यानी अगर हम एक इनइक्वालिटी में दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर दें, या एक तरह से मैं कह सकता हूं सब्ट्रैक्ट भी कर दें, चाहे, है कि नहीं? ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, बात तो एक ही है ना? तो भाई जैसे ही मैं दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? मतलब ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, अब अगर मेरे पास कोई एक नंबर ए है सच दैट बी से बड़ा है, अब मैं दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई ए को मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? सोचो जरा, बोलो, पड़ा कोई फर्क? कुछ कह रहे हैं पड़ा, कुछ कह रहे हैं नहीं पड़ा, है ना? तो भाई इसका आंसर है कि फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई सी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यानी अगर सी एक पॉजिटिव नंबर है फिर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, बट अगर हमारे पास सी एक नेगेटिव नंबर है, सी एक नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा और एंड इनफैक्ट साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? उल्टी। यहां अगर ग्रेटर है तो यहां क्या होगी? लेस देन। यानी अगर हमने इनइक्वालिटी में कभी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे जरूरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए? उसका साइन पता होना चाहिए, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आई होप क्लियर है। चलिए इसके बाद नंबर 3, अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे हम डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि डिवीजन भी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है। तो बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक तरह से 4 प्रॉपर्टीज हो गई। इज दैट ओके? अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि ए है वो बी से बड़ा है। अब मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दिया, 1/a 1/b। सोचो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फिर कई बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, कोई कहता है यस, कोई कहता है नो। सोचो, एग्जांपल ले लेके देख लो यार। जी हां, कि अगर हमारे पास ए एंड बी हैव सेम साइंस, ए एंड बी हैव सेम साइंस, यानी या तो दोनों क्या हैं? पॉजिटिव है, या फिर दोनों क्या हैं? नेगेटिव हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बट अगर दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर ऐसे रेसिप्रोकेशन हम नहीं कर पाएंगे, यानी कभी फर्क पड़ेगा, कभी फर्क इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा, ध्यान से। बट ऑफ कोर्स अगर दोनों के साइंस क्या है? सेम, यानी ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, फिर रेसिप्रोकल करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ जाएगा फॉर श्योर। इज दैट ओके? आई होप क्लियर है। इसके बाद एक और लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है पॉजिटिव, अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, यानी 1/a कह दूं, तो डेफिनेटली 1/a भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। उसका क्या सोचना है इतना कि भाई अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। तो ये कुछ छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज के, जो हमें ये सारे के सारे पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू यूज दिस इन द क्वेश्चंस। इज दैट ओके? सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए फिर इसको हम अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में।
हाँ तो बच्चों ये है पहला क्वेश्चन, वो कहता है सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, और यहां से हमें गिवन है -9x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 72। देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर x निकालना है तो x के साथ ये जो -9 पड़ा हुआ है भाई इसको हम लोगों ने हटाना है, सीधी बात। अब इसको हटाना है तो बोलो हम क्या करेंगे, -9 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -9 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, या फिर यूजली हम इनइक्वालिटीज में डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। तो या फिर हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1/9। इज दैट ओके? जैसे ही मैंने दोनों तरफ -1/9 से मल्टीप्लाई किया, भाई देखो जब ये वाला मल्टीप्लाई हुआ -1/9 से तो ये क्या बन गया, x। ये जब -1/9 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, -8। बट ध्यान से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सुनते तो नहीं हो ना, ध्यान से, ध्यान नहीं रखते, कंसंट्रेशन खराब है। क्या बताया था मैंने कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नंबर कैसा है, नेगेटिव है, तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहां क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो यानी यहां से आ गया x इज लेस देन और इक्वल टू -8। x ही तो निकालना था। अब इसी आंसर को अगर हम लिखें तो इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद है ना पहले चैप्टर में हमने इंटरवल फॉर्म में पढ़ा था कि जब हम रियल नंबर्स में बात करते हैं तो उसको सेट को हम, उस इनइक्वालिटी को हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे इंटरवल फॉर्म में क्या आएगा, क्योंकि -8 या उससे छोटी सारी रियल वैल्यूज लेनी है, यानी आंसर इज क्लोज्ड इंटरवल -∞ टू -8 अगर आप लिखना चाहो। इज दैट ओके? बढ़े आगे। हाँ तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमने x के लिए सॉल्व करना है और ये एक इनइक्वालिटी गिवन है। तो सीधी सी बात है, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, x वाली टर्म एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, यहां भी वही करते हैं। तो एक काम करते हैं, x वाली टर्म एक तरफ लाने के लिए देखो बड़ी सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है, तो यहां से मुझे x वाली टर्म नहीं चाहिए, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं ऐड 5x ऑन बोथ साइड्स। अब हमें पता है जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 3x + 5x, और ये आ जाएगा 14 - 5x + 5x। एंड ऑफ कोर्स हमने जैसा कि अभी पढ़ाई था कि ऐड करने पे साइन ऑफ इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू। इज दैट ओके? अब यहां पे बन गया 4 लाइक टर्म्स इकट्ठी हुई प्लस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया 14। अब यहां से हमें x चाहिए तो हम सिर्फ x वाली टर्म इधर रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। अब यहां से 4 हटाते हैं, तो 4 हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, ऐड -4 ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों तरफ जो है वो -4 कर दिया। अब जब दोनों तरफ किया तो भाई ये आ गया 4 + 2x -4 और ये आ गया 14 -4, और फिर से ऐड ही तो किया है, यानी साइन ऑफ इक्वलिटी रिमेंस सेम। ये तो पता है ना आपको, जिधर माउथ ओपन होता है उधर बड़ा होता है ना? ये इनइक्वालिटी तो क्लियर है सबको, या इसमें भी कोई डाउट है? जैसे मैम ने सिखाया था ना कि भाई जिधर माउथ ओपन वो वाली साइड बड़ी। इज दैट ओके? इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब यहां से ये आ गया मेरे पास 4 गया तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब मुझे x चाहिए तो 2 हटाना है, तो बोलो क्या करें भाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। तो जैसे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया x, इसको 1/2 से किया 5, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। बोलो समझ आया कि नहीं? ये रहा आंसर। इज दैट ओके? इसको भी अगर हमने इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। याद रखना जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें यहां पे यूज होने वाली हैं, तो कहीं सोचो पहला चैप्टर गया तो सब गया। एम आई क्लियर? चलिए तो मेरे ख्याल से आगे बढ़े। हाँ तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे उसने बोला सॉल्व 1/2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1/x + 5। अब क्या किया जाए, जैसे हम लोग इक्वेलिटीज में करते थे, अगर यहां पे बजाय इनइक्वालिटी के मान लो कि इक्वेलिटी होती, मान लो ये वाली चीज होती, तो आप इसमें क्या करते, जरा मुझे सोच समझ के बताओ। बताओ कैसे करते थे हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया। बोलो करते थे कि नहीं? बट ध्यान से
इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई करना बड़ा हानिकारक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो फर्क पड़ ही जाता है, कभी इनइक्वालिटी फर्क पड़ता है, कभी नहीं पड़ता। तो हम एक तरह से इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब हमें उस क्वांटिटी का क्या पता हो, साइन पता हो कि वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अब तुम बताओ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या मुझे इसका साइन पता है? यानी एक तरह से अगर मैं कह दूं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 5, तो बोलो क्या ये स्टेप अलाउड है या नहीं, प्रोवाइडेड हमें x प्लस 5 का साइन बताओ, बोलो पता है कि नहीं। ध्यान से देखो, x क्या गिवन है हमें, पॉजिटिव, यानी अल्टीमेटली ये वाला नंबर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी हम x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3, और यहां पे आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 विच इज 1, एंड ऑफ कोर्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब यहां से 2x प्लस 3 हटाना है, तो एक काम करते हैं, अब फिर से हम वही चीज करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2x प्लस 3। अब जैसे मैंने किया तो भाई ऑफ कोर्स ये लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया x प्लस 5, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 2x प्लस 3। अगेन क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, सिंस x इज पॉजिटिव, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अब यहां से x वाली टर्म इकट्ठी कर लो, यानी आप 2x माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 2x, और ये 5 अगर उधर चला गया तो 3 माइनस 5, एंड अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। ध्यान से इसको नहीं हिलाया हमने, ऐड सब्ट्रैक्ट ही किया है। बोलो समझ आ रहा है? अब मैंने 2-3 स्टेप्स एक साथ कर डाले, बट आई थिंक समझ आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? गुड। तो यहां से बन गया मेरे बच्चों माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। अब ऑब्वियसली x चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या करें, -1 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको -1 से मल्टीप्लाई किया x, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया 2, एंड -1 यानी कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ये देखो इसका माउथ चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल, यहां था लेस देन इक्वल टू, यहां क्या आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहां पे ये इनइक्वालिटी हो गई सॉल्व। इज दैट ओके? बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस बार वो कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ऑड भी होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। सच दैट देयर सम इज मोर देन, और दोनों का सम क्या होना चाहिए 11 से बड़ा होना चाहिए। कैसे करें? वैसे तो मुझे लगता है कि हम गेसिंग से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि गेसिंग अगर हम करके आंसर निकाल भी देंगे तो हमें सब्जेक्टिव में नंबर नहीं मिलने वाले, इसलिए हमें ध्यान से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप टीचर को बताना पड़ेगा कि आता है हमें क्वेश्चन, तभी तो नंबर देंगे। इज दैट ओके? तो भाई करते हैं हम जरा कोशिश। अब देखो दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। अब हमने जूनियर क्लासेस में देखा था कि अगर हमने कभी भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना हो तो हम कहते हैं 2p+1 ले लो, 2k+1, 2p+1, 2m+1, बोलो यही लेते थे। और अगर मैं इसके साथ इसका कंसेक्यूटिव वाला लूं तो ऑब्वियसली बोलो वो क्या आएगा मेरे पास 2p+3, बोलो मानते हो? अगर एक हमने 2p+1 लिया तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा 2p+3 आएगा, है ना? तो अब उसने क्या बोला भाई p मिल गया तो बात बन जाएगी। अब उसने क्या बोला है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी ये भी 10 से छोटा एंड ये भी 10 से छोटा। इज दैट ओके? सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, एंड इसके साथ वो क्या करें, इन दोनों का सम क्या बन गया 4p+4, और वो क्या है 11 से ज्यादा है। यानी ऐसी p की वैल्यू ढूंढनी है जो ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करे, ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे। तीन इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसी p की वैल्यू ढूंढनी है हमने। चलो ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2p+1 लेस देन 10, अब बड़ी सीधी सी बात है यार, 1 उधर लेके जाएंगे तो 2p लेस देन 9, यानी p क्या आ गया लेस देन 9/2। और ध्यान से एक चीज का ध्यान रखना है हमने कि यहां जो हमने p लिया है दैट हैज टू बी एन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तभी तो 2p+1 एक इंटीजर आएगा। तो यहां पहले से आ गया p इज लेस देन 9/2, एंड अब दूसरा किया तो 2p+3 इज लेस देन 10, यहां से भाई 3 की साइड चेंज करी तो 2p आ गया लेस देन 7, एंड p की वैल्यू आ गई ध्यान से देखो 7/2, क्योंकि
2 एक पॉजिटिव नंबर है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। आई थिंक वो तो समझ आ रहा है बार बार, है ना। चलिए, एंड तीसरी चीज, अब यहां से आ गया 4p + 4 इज ग्रेटर देन 11, यानी 4 की साइड चेंज करेंगे तो 4p इज ग्रेटर देन 7 एंड यहां से p आ जाएगा ग्रेटर देन 7/4। अब हमने कुल मिला के ऐसी p की वैल्यू ढूंढनी है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दोनों को नहीं, तीनों को। अब कईयों को समझ नहीं आ रहा कि भाई करें क्या, याद करो जरा, ये ऐसी चीजें हमने सेट्स में करी थी ऑपरेशंस के टाइम पे, जब हमने क्वेश्चंस किए थे कि ये सेट वाला ये इंटरवल है, ये सेट वाला ये इंटरवल है, ये सेट वाला ये इंटरवल है, और तीनों का यूनियन निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, डिफरेंस निकालना, बोलो निकाला था कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी लो रियल नंबर लाइन की हेल्प। अब यहां पे वो कह रहा है कि p क्या होना चाहिए, 9/2 से छोटा, 9/2 यहां कहीं है, तो भाई p की वैल्यू है हमारे पास 9/2 से छोटी सारी, यानी ये वाली सारी वैल्यूज, ऑफ कोर्स 9/2 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। फिर वो यहां पे कह रहा है 7/2 से छोटी सारी वैल्यूज, ऑब्वियसली 7/2 जो है वो 9/2 से छोटा है, तो लेफ्ट की तरफ आएगा, है ना, तो ये आ गया 7/2। अब एक तरफ हम कह रहे हैं इससे छोटी सारी वैल्यूज, यानी कि ये वाला सारा, ये ऑफ कोर्स फॉलो, और अब हम कह रहे हैं कि भाई p इज ग्रेटर देन 7/4। अब 7/4 की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, बोलो 7/4 का आएगा, इससे लेफ्ट पे कि इससे राइट पे, क्या आएगा? नहीं समझ आ रहा, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं यार, डिवाइड कर लेते हैं चुपके से। 4.5, 3.5, है ना, ये है 4.5, वो है 3.5, ये वाली वैल्यू निकालना जरा, चुपके डिवाइड कर लो यार जल्दी, किसको पता लगता है? 1 पॉइंट समथिंग, बोलो आ रही है कि नहीं? 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो वैल्यू है 7/4 वो इधर कहीं आएगी, बोलो मानते हो? तो यानी यहां से अब अगर मैं बनाऊं तो वो कह रहा है 7/4 से बड़ी सारी वैल्यूज, तो ये वाली सारी, एंड ऑफ कोर्स यहां होलो, यानी अब हमें ऐसा पोर्शन ढूंढना है भाई जो तीनों का कॉमन है, क्योंकि तीनों का क्या लेना है हमने? एंड लेना है, तीनों का कॉमन पोर्शन, बोलो मिल रहा है कि नहीं? तीनों का कॉमन पोर्शन मिल गया, ये वाला, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है वो तीनों का कॉमन पोर्शन है यहां तक, यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं मेरे बच्चों कि भाई p की वैल्यू क्या आ गई? 7/4 इज लेस देन p इज लेस देन 7/2। बट क्योंकि हमने देखा था p तो इंटीजर है, देखो ध्यान से, और अगर p इंटीजर है और 7/4 और 7/2 के बीच में होना है, तो बोलो p की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई यहां पे? सोचो भाई, 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा, 3.5 से छोटा, इसका मतलब डेफिनेटली p की वैल्यू क्या आई? ऑफ कोर्स 2 और 3। एम आई क्लियर? तो p की वैल्यू है भाई 2 और 3। इसका मतलब अब जो हमने आंसर निकालना था, देखो हमने आंसर क्या निकालना था? 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो ध्यान से देखो, एक था हमारे पास 2p + 1 और एक था हमारे पास 2p + 3, यही तो थे। तो जैसे मैंने p को रखा 2, जैसे मैंने रखा p को 2, तो ध्यान से देखो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या आ गए? ये बना मेरे पास 5 और ये क्या बना मेरे पास? 7। तो एक आ गया 5,7, और दूसरा आ गया, जैसे ही मैंने p को क्या रखा? 3, p को 3 रखा, तो ये क्या बन गया मेरे पास? 7, और ये क्या आ गया मेरे पास? 9, यानी दूसरा जो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का जो दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी आई वो आई 7,9। और अगर आप ध्यान से देखो, यही तो आंसर है, देखो आई थिंक नजर आ रहा है सभी को। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, इस तरह से हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट करनी ध्यान से है, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूं, सिंपल चीजें करने में सिंपल लगती है, बट जब हम करने लगते हैं तो गलतियां बहुत सारी हो जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कैलकुलेशन एरर नहीं होने देनी है। लिख के चिपका लो जहां बैठ के पढ़ते हो कि कैलकुलेशन एरर नहीं होने दूंगा मैं। एम आई क्लियर? तो चलिए इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूं, और अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और करेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।